दिल्ली में इलेक्शन सर पे है, ऐसे में तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। आइए जानते हैं आज हमारे अपने ही सहयोगी से कि जनता को किसका घोषणा पत्र सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है, जनता का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। नरेश जी बताइए। बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को हमने शुरुआत से देखा है, आज उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, तो शुरुआत से ही उनका एक ही था, एक ही मकसद था कि हम लोग एक के बाद एक जनता के बीच में जाएं और अपनी अपनी योजनाएं जो अब चुनाव जीतने के बाद लागू करेंगे। यानी एक तरीके से घोषणा पत्र उन्होंने कंप्लीट आज जारी किया है, लेकिन जो घोषणा पत्र में तमाम बातें हैं, जो वादे हैं, वो पहले ही केजरीवाल कर चुके हैं। चाहे उसमें महिला सम्मान योजना हो या फिर बुजुर्गों के लिए योजनाएं हो या ग्रंथियों के लिए योजनाएं हो, केजरीवाल पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। आज उन्होंने उसी जो अब योजनाएं जो उन्होंने पहले वो ऐलान कर चुके हैं, उसको एक सीक्वेंस वाइज एक घोषणा पत्र के रूप में उन्होंने आज जारी किया है। अब हम बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र 3 हिस्सों में बांटा। उन्होंने जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, जैसे स्थिति बनती गई, केजरीवाल जैसे जैसे अपने वादे जनता के बीच में ला रहे थे, तो वैसे ही बीजेपी भी उसी तरीके से अपने सारे पत्ते खोल रही थी। उन्होंने 3 हिस्सों में उसको अलग अलग तरीके से किया। अब इसका सीधा सीधा असर क्या है कि केजरीवाल जो करेंगे, यानी आम आदमी पार्टी जो दाव खेलेगी, बीजेपी उसका काउंटर अटैक करेगी। उसके बाद क्योंकि बीजेपी को तो चुनाव जीतना है, आम आदमी पार्टी के पास जो कुछ था, अभी अगर हम अभी की वर्तमान की बात करें, अभी जो स्थिति बनी हुई दिल्ली में, अभी की स्थिति ये है कि बीजेपी के पास जो है, बीजेपी के पास अभी नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के पास केंद्र सरकार के जो काम है वो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली है, यानी दिल्ली की बात कर रहे हैं वो लगातार। और वही फोकस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके और अमित शाह का चेहरा आगे करके बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिस तरीके से काम करती है, संगठन किस तरीके से काम करता है, उसे लाकर केजरीवाल को घेरा जाए, यही उनकी कोशिश है। बीजेपी चेहरे के साथ खेल रही है और आम आदमी पार्टी जो अपने काम के साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल, केजरीवाल तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोई अपना सीएम फेस सामने लाए। वो लगातार, आपने बीच में देखा होगा कि रमेश बिधूड़ी को बहुत काउंटर अटैक किया अरविंद केजरीवाल ने। वो कोशिश कर रहे थे कि इस बहाने आम आदमी पार्टी अपना माफ़ कीजिए, इस बहाने बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। लेकिन अगर सीएम कैंडिडेट अगर घोषित होता तो सीधे सीधे उस सीएम कैंडिडेट की तुलना जो होती अरविंद केजरीवाल से होती और केजरीवाल उस पर हावी हो जाते, ये होना तय था। इसीलिए कोशिश वो की है भारतीय जनता पार्टी ने कि नरेंद्र मोदी। पर अभी अभी आपने बोला कि केजरीवाल जो है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, पर जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में भी हवा दिख रही होती है, तो उस जगह केजरीवाल कैसे पिछड़ जा रहे हैं। देखो, बीजेपी का जो वोट बैंक है, अभी तक पिछले 2 चुनाव में जो हमने देखा दिल्ली के, जो पिछले 2 चुनाव में जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कम नहीं हुआ है, वो बड़ा ही है। जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को वोट कर ही रहा है। आम आदमी पार्टी के पास जो वोट हैं वो कांग्रेस के वोट हैं, उनके पास जो भी है कांग्रेस का वोट बैंक है। तो इस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो हिलने वाला बिल्कुल नहीं है। उसमें जो होगा वो ऐड ही होगा, उसमें जुड़ेगा, उसमें माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पर दिल्ली की जो तीनों की, अगर हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों की अगर हम आज जिस तरीके से लास्ट उनका घोषणा पत्र आ गया आम आदमी पार्टी का, अब अगर तीनों की तुलना करें तो उसमें सबसे ज़्यादा लुभावने वादे हैं केजरीवाल के, यानी आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा लुभावने वादे हैं। लेकिन बीजेपी ने उसका काउंटर अटैक करने के लिए 3 हिस्सों में पहले उन्होंने उस तरीके से दिया। दूसरे नंबर में वहाँ पर बीजेपी ही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को पता है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए। वो फ्यूचर देख रहे हैं अपने, जैसे हाँ हम लोग होते हैं कि खुद तो नहीं जीतेंगे बट दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनका ये एक तरीके से, जो जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का सीधा सीधा एक माइंडसेट ये है कि हम लोगों को दिल्ली की ज़मीन अपनी वापस लानी है। हम अभी चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं, उनको पता है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं किसी भी हाल में, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से हट जाती है, आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है, तो कांग्रेस के पास चांस होगा कि वो वापस अपनी ज़मीन, अपने वोटरों को दोबारा जोड़ें और आने वाले 10 साल में, 5 साल में वो बीजेपी से सीधे सीधे फाइट करें दिल्ली में। ये उनका मकसद है। अच्छा, अभी आपने तीनों पार्टी के घोषणा पत्र देखे, आपको लगता है इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा जनता को फ्री में चीज़ें दे रहा है। सबसे ज़्यादा आगे हैं अरविंद केजरीवाल पहले से ही बहुत कुछ दिल्ली में फ्री दे रहे हैं। पानी फ्री दे रहे थे, एक लिमिट उनकी है, बिजली फ्री दे रहे हैं, और उन्होंने ये वादा किया है कि जो दिल्ली फ्रीबीज दिल्ली में दिए जा रहे हैं वो तो देंगे ही। एडिशनल उसके बाद हम महिला सम्मान योजना है, या छात्रों को हम बसों में, जैसे अभी महिलाओं को फ्री में बसों में यात्रा के लिए सुविधा है, वैसे हम छात्रों के लिए भी करेंगे। वो मेट्रो में 50% किराया कर देंगे। अब तो टेनेंट्स के लिए भी आ गया बिल्कुल, ग्रंथियों को 18,000 रुपये दे देंगे, तो ऑटो वालों को हम पैसा देंगे। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी वही सब कुछ किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेशों में वो योजनाएं नहीं हैं जो दिल्ली में हो रही। दिल्ली में लाना मजबूरी हो गई थी। अब यहाँ पर क्या है कि एक मिडिल क्लास जो दिल्ली का है वो इस बार
जो अरविंद केजरीवाल को वोट करता था, आम आदमी पार्टी को वोट करता था, वो कन्वर्ट होने वाला है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि एक सिंपल सी लोगों के माइंडसेट ये हो गया है कि अरविंद केजरीवाल तो सब कुछ गरीबों को बांट दे रहे हैं फ्री में, तो जो मिडिल क्लास टैक्स देता है सब कुछ वो अपना एक बड़ा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहा है, तो उन्हें क्या मिल रहा है? जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उस पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है? सब फ्रीवीज में क्यों बांटा जा रहा है? ये माइंडसेट बीजेपी सबके बीच में, चुनाव के बीच में लाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है बीजेपी इसमें कामयाब भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान भी हो जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी इसका विरोध भी करती थी, अब बीजेपी ही खुद भी इस चीज़ में आ गई है। वो मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक लगातार, उन्हें सबसे पहले महिला सम्मान योजना लाए, फिर ऑटो वालों से मिले, उसके बाद छात्रों के लिए कर दिया, फिर ग्रंथियों के लिए कर दिया, इवन पुजारी लोगों के लिए भी, वो बोलते हैं कि ग्रंथियों के लिए। तो उसके बाद बीजेपी ने भी अपने दाव के लिए, और बीजेपी ने भी कहा कि अगर केजरीवाल दे सकते हैं 2100 रुपये महिला सम्मान योजना के तहत दे सकते हैं, तो हम 2500 देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम भी प्यारी दीदी योजना लाएंगे, हम भी 2500 रुपये देंगे। तो इस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये हम भी पेंशन दे देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय 3 लेयर्स में उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया, और उनका मकसद ही था कि केजरीवाल बैक टू बैक कुछ एक दिन में एक योजना ला रहे थे, उसका दूसरे हफ्ते नई योजना लेकर आ रहे थे। तो जिस तरीके से केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, तो बीजेपी ने तभी उन्होंने केजरीवाल की ही जो टेक्निक थी उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया, और उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया अपने घोषणा पत्र को, और उससे पहले केजरीवाल को घेरते हुए उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो केजरीवाल दे रहे थे, उन्होंने उससे एक कदम आगे दिल्ली की जनता को दे दिया। हालांकि ये अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो चुनाव के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जो इसका असर है, वो असर ये पड़ा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और बीजेपी, जनता के मन में यही है कि जो केजरीवाल दे रहे हैं वही बीजेपी भी दे रही है। तो सब कुछ तो अगर बराबर है, तो इस सिचुएशन में क्या काम आता है? इस सिचुएशन में काम आएगा कि किसका संगठन मजबूत है, किसके कैंडिडेट, किसका वोट एक जगह टिके रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऐसा वोट बैंक है जो आसानी से एक दूसरे का खिसक सकता है, उसमें उतना ज़्यादा ठहराव नहीं है। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक ऐसा है, उसमें बहुत ठहराव है, बीजेपी का वोट आसानी से दूसरी पार्टी को नहीं जाता है। हालांकि मुफ्त की राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं अहम मुद्दे जरूर पिछड़ जाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है फ्री कल्चर को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आप देख रहे थे India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।